नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर लाइव। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। रिपोर्टर लाइव में हम लेंगे अपने तमाम संवाददाताओं से दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी। तो शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। आज गृह मंत्री अमित शाह बिहार के अररिया पहुंचे। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मधुबनी के झाजरपुर जिले में एक रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बिहार के अंदर जंगल राज है और उन्होंने जो त्योहारों पर छुट्टियों को रद्द करने की बात को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आखिरकार यहाँ पर फतवा जारी कर दिया गया। लेकिन जिस तरीके से यहाँ की जनता आखिरकार डरी हुई है बिहार में, और उसको देखते हुए आखिर बीजेपी की सरकार यदि बनती है तो बीजेपी की सरकार इन पूरे गुंडा राज को मुक्त कराने का कार्य करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करीब 1:30 बजे झाजरपुर के ललितपुर कपरू स्टेडियम पहुंचे। यहां उनका मखाना माला, मधुबनी पेंटिंग और गद्दर बैठकर स्वागत किया गया। बीजेपी की जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि पिछले दिनों में लालू यादव और नीतीश कुमार सरकार पर फतवा जारी किया था। उन्होंने रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द कर दी है। बिहार की जनता ने आक्रोश दिखाया तो सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। जिस तरीके से अमित शाह ने एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि आखिरकार जनता यहाँ का फैसला लेना चाहती है। लेकिन उसके बाद जब जन्माष्टमी और काफी त्योहारों की जो छुट्टियां रद्द की गई थी स्कूलों की, तो उसको देखते हुए अमित शाह ने हमला बोला और कहा साफ तौर पर कि इस तरीके से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की सरकार है और यहाँ पर जो जंगल राज है वो काफी फैलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन लगातार जिस हमले पर हमला हो रहा है और गठबंधन की बात को लेकर भी अमित शाह ने साफ तौर पर निशाना साधा कि गठबंधन जिस तरीके से हो रहा है उस गठबंधन में काफी फूट देखने को मिल रही है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है, जिसको लेकर उत्तराखंड में बड़ी धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्म दिवस को उत्सव के रूप में मनाने का काम किया जा रहा है। सरकार विभिन्न संगठन हो या बीजेपी का संगठन, इस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्म दिवस को उत्सव के रूप में मनाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं पूरे प्रदेश भर में, चाहे रक्तदान शिविर हो या हनुमान चालीसा के पाठ हो या सुंदरकांड के पाठ हो। मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। सभी लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दीर्घायु बने, लंबे समय तक उत्तराखंड में विकास की रफ्तार को बढ़ाने का वो काम करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार अपने निर्णयों से राज्य के विकास के लिए काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि राज्य सशक्त राज्य बन सके और जो अग्रिम राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड के लिए जो सपना देखा है उस सपने को साकार कर सके। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिवस पर हर राज्यवासी उनसे एक बड़ी उम्मीद लगाए बैठे कि राज्य में जो विकास की रफ्तार तेज हो रही है वो रफ्तार और तेज हो सके। कैमरामैन हसनैन साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। बलिया में पुलिस अधीक्षक ने जिलाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता करुणेश। बलिया गढ़वाल थाना क्षेत्र अंतर्गत चिलकहर गांव का एक मामला सामने आया है। मैं आपको बता दूं कि चिलकहर गांव में दो पक्षों में आपसी विवाद को लेकर के चाकूबाजी हो गई, जहां पर एक युवक को वहां के स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे की हालत नाजुक को देख करके जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां से जिला अस्पताल ने भी उसको वाराणसी ट्रामा सेंटर में रेफर कर दिया। और आपको मैं बता दूं कि यह दो पक्षों में आपसी विवाद को लेकर के चाकूबाजी हुई थी। सूचना पर पहुंचे बलिया पुलिस अधीक्षक एसपी आनंद और कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची थी। वहां के जनता में आक्रोश था, जहां जनता ने रोड जाम कर दिया था, लेकिन वहाँ पे पुलिस को पहुँचने के बाद समझा बुझा करके किसी तरह से जाम को समाप्त करवाया गया। लेकिन वहीं पुलिस अधीक्षक ने गढ़वाल थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। उनका कहना है कि जनता में थाना अध्यक्ष के प्रति काफ़ी आक्रोश था, जिसको लेकर के उनको निलंबित कर दिया गया है। और इस पूरे मामले में 12 लोगों के नामजद तहरीर मिली हुई है, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर ली जाएगी। प्रवेश पांडे, इंडिया वॉइस। लखनऊ के रेलवे कॉलोनी में बड़ा हादसा हो गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता आशीष वर्मा। लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में रेलवे का एक जर्जर मकान गिरने से करीब 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रेलवे का जर्जर मकान है जिसमें 5 लोग रह रहे थे, पति पत्नी और 3 बच्चे। उन तीनों की मौत हो गई। सुबह करीब 4:30 बजे के आसपास जो रेलवे का जो मकान था उसकी छत अचानक गिर गई और 5 लोगों की मौत हो गई।
फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में उन 5 लोगों के जो शव थे वो उस मकान से निकाले गए हैं। हालांकि ऐसे कई मकान हैं जो रेलवे के जर्जर मकान है, जिनको रेलवे ने चिन्हित किया है और रेलवे ने उन मकानों को तोड़ने की बात कही थी। फिलहाल जिस तरीके से ये घटना हुई, ये रेलवे के कर्मचारी या रेलवे के अधिकारियों पर सवाल तो जरूर खड़े करते हैं। फिलहाल इस पूरी घटना को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले तो दुख प्रकट किया और फिर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि घटना स्थल पर जाकर वहां पर जो संभव मदद हो सके वो की जाए। कहा यह जा सकता है कि जिस तरीके से रेलवे के अधिकारियों ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया, रेलवे के अधिकारियों ने एक प्रेस नोट के जरिए कहा है कि उस मकान में जो लोग रह रहे थे वो रेलवे के कर्मचारी नहीं थे। तो सवाल ये खड़ा होता है कि अगर उस मकान में रेलवे के कर्मचारी नहीं थे, फिर वो 5 लोग कैसे रह रहे थे उस मकान में। फिलहाल अब देखना यह होगा कि इस पूरी घटना को लेकर के रेलवे के अधिकारी किस तरीके की कार्रवाई करते हैं, क्योंकि ऐसे कई मकान हैं जो आलमबाग से फतेली तालाब पे बने हुए हैं, जो रेलवे की तरफ से बनाए गए हैं और उनको चिन्हित किया गया था कि जो जर्जर मकान है उनको तोड़ा जाए। फिलहाल अब देखना यह होगा कि बाकी मकानों को रेलवे कब तक की तोड़ती है या जो रेलवे के अधिकारी हैं उनका इस पूरी घटना को लेकर के किस तरीके की प्रतिक्रिया रहती है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा। बलिया में एक बुजुर्ग महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता करुणेश पांडे। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मामला सामने आया है। मैं आपको बता दूं कि बलिया शहर थाना क्षेत्र अंतर्गत परवंदापुर गांव में एक बुजुर्ग महिला का शव घर में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी है। मैं आपको बता दूं कि उस महिला के सर में चोट के निशान है और उस महिला जो भी जेवरात पहनी थी, गहने पहनी थी, उसका गहना निकाल लिया गया है। जहां पे परिजनों का आरोप है कि उस महिला की हत्या की गई है और वो महिला घर में अकेले रहती है। उस महिला के 2 बेटे हैं और एक बेटी है जिसका शादी विवाह हो गया है और वो यहाँ नहीं रहते हैं। महिला अकेले ही घर में रहती थी और महिला की हत्या करके उसके जो भी जेवरात है वो जेवरात निकाल लिया गया है। यहाँ तक कि उस परिजन का आरोप है कि महिला का हत्या करके और उसको वहाँ से जो जिस जगह पे थी उसको कुछ दूरी तक घसीट करके घर के अंदर ले जा करके रखा गया था। वहीं महिला का शव जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसकी अग्रिम कार्रवाई करने के लिए पुलिस बता रही है। करुणेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए बलिया। बलिया की एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता करुणेश पांडे। फेफना थाना और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है। मैं आपको बता दूं कि फेफना थाने में कुछ दिन पहले चोरी का एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसको लेकर के पुलिस उन चोरों को छानबीन कर रही थी। जिस क्रम में सूचना मिली कि 3 ऐसे चोर हैं जो कि कहीं चोरी करने की नीयत से जो है वो प्लानिंग बना रहे हैं, जिसको लेकर के फेफना थाना पुलिस और एसओजी टीम ने उनको छापेमारी करके उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से उनके 2 तमंचा और कारतूस मिला और वहीं पे कुछ ऐसी पीली धातु मिली लगभग 342 ग्राम के आसपास, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। और वहीं उनके पास चोरी का 1,84,000 रुपया नगद भी पुलिस ने बरामद किया है। यह जो तीनों चोर है ये अंतर जनपदीय चोर है और इनका ये चोरी का काम है। और चोरी करने के बाद जो ये इस तरह का जो धातु जो चोरी करते हैं और जो जहाँ जिस दुकान पर ये बेचते हैं, उन्होंने स्वीकार किया कि मैं किस दुकानदार को बेचता हूँ। उस दुकानदार का नाम बताया, जहाँ पे पुलिस जो है गिरफ्तारी के लिए वहाँ पे दबिश दे रही है कि यह इस तरह का जो चोरी का माल जो है ले जा करके, और ये लोग गाजीपुर के ही कोई किसी एक स्वर्ण व्यवसायी है जिसका ये नाम बताए हैं कि हम लोग चोरी करने के बाद ले जा करके वहाँ पे यह सारा जो पीली धातु है इसको हम लोग बिक्री करते हैं। करुणेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए बलिया। बिजनौर में एक युवक शराब के नशे में मोबाइल के टावर पर चढ़ गया। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता जहीर अहमद। भीमपुर दीपा इलाके में पुलिस कार्रवाई से नाराज एक युवक टावर पर चढ़ गया
युवक के टावर पर चढ़ने पर आसपास के सैकड़ों लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और युवक को उतारने के लिए काफ़ी मशक्क़त की। काफ़ी समझाने के बाद भी जब युवक नहीं उतरा तो पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने भी युवक को उतारने का प्रयास किया, लेकिन युवक टावर से नहीं उतरा। बताया जा रहा है कि हिमपुर दीपा थाना क्षेत्र का रहने वाला नवीन कुमार शर्मा युवक का पत्नी से कुछ विवाद हो गया था। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने उसे एक दिन पहले पकड़कर उसके खिलाफ 151 की कार्रवाई कर दी थी, जिससे नाराज होकर युवक टावर पर चढ़ गया और दरोगा से माफ़ी मांगने व 151 की कार्रवाई को निरस्त कराने की गुहार लगाने लगा। काफ़ी मशक्क़त के बाद पुलिस व स्थानीय लोगों ने समझा बुझा करके करीब 1.5 घंटे के बाद युवक को टावर से उतारा और उसको अस्पताल में भिजवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वाइज। हरदोई के स्टेशन पर वेंडर आपस में भिड़ गए। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। चाय बेचना हुआ बहुत कठिन। आपको बता दें कि चाय बेचने में भी कंपटीशन होता है। हालांकि एक वीडियो अभी सामने आया है कि बालामऊ स्टेशन का, हरदोई के बालामऊ स्टेशन का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि वहां पे 2 वेटर आपस में चाय बेचने को लेकर उनके में मारपीट हो गई और लात और घूंसे चलने लगे। हालांकि जो वहां पे पुलिसकर्मी भी तैनात थे, वो कुछ पुलिसकर्मी वहां पे खड़े देख रहे थे और कुछ पुलिसकर्मी वहां पे वीडियो बना रहे थे और जो कुछ वहां पे जो यात्री थे वो भी वीडियो बना रहे थे, लेकिन कोई भी बीच बचाव करने का नहीं आ रहा था। हालांकि जब दोनों में काफी ज्यादा जब खूना खच्चड़ हो गई है, उसके बाद में फिर लोगों ने, जब वहां जो पुलिसकर्मी थे और जो लोग वहां खड़े थे, उन्होंने बीच बचाव कराया। लेकिन आपको बता दें कि एक चाय को लेकर यह विवाद हुआ। उसने कहा नहीं हम यहां बेचेंगे, उन्होंने कहा कि नहीं हम बेचेंगे। हालांकि देखने की बात यह भी आ रही सामने कि पुलिस वहां खड़ी है, लेकिन पुलिस मुख दर्शक बनी हुई खड़ी है, लेकिन वहां पे कार्रवाई के नाम पे सुन नजर आ रहा है। हालांकि दोनों ही वेटरों ने वहां जीआरपी पुलिस में तहरीर दी है। दोनों को ये तहरीर लेकर कार्रवाई की जा रही है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वाइज। मथुरा के NH-19 पर दर्दनाक हादसा हो गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता मनोहर लाल पांडे। मथुरा के थाना जैत क्षेत्र NH-19 पर उस समय हादसा हो गया जब 5 लोग अलीगढ़ के रहने वाले शनिदेव मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तभी अचानक NH-19 पर अनियंत्रित होकर कार एक कैंटर में जा घुसी, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में एक चालक सहित 3 कार सवारों की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां पर 4 लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने पंचनामा भर पोस्टमार्टम किए। पुलिस ने सबको भेज दिया। आपको बता दें कि 5 लोग शनिदेव मंदिर के दर्शन और परिक्रमा करने के लिए जा रहे थे, जिस पर लगभग 1 बजे के दौरान यह हादसा हो गया। मथुरा से इंडिया वॉइस के लिए मनोहर पटेल। रायबरेली में मगरमच्छ दिखने से बड़ा हड़कंप मच गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता राजू तिवारी। सई नदी में मगरमच्छ देखे जाने का मामला प्रकाश में आया है और इससे भी पहले रायबरेली जिले की बात करें तो रायबरेली जिले में कई बार शारदा सहायक नहर व तालाबों में भी मगरमच्छ देखने को मिला है। आपको बता दें कि ताजा मामला जो आया है वो कोतवाली क्षेत्र के मोहिद्दीनपुर गांव के समीप का है, जहां पर जो आस पड़ोस के ग्रामीण थे उनके द्वारा वहां पर जानवर चरा रहे थे और वहां सई नदी के एक समतल स्थान पर एक मगरमच्छ सो रहा था, जिसके बाद लोगों की नजर जब उसके ऊपर पड़ी तो हड़कंप का माहौल देखा गया और लोगों के द्वारा स्थानीय पुलिस व वन विभाग को सूचना दी गई। हालांकि घटनास्थल पर जैसे ही वन विभाग व पुलिस की टीम पहुंची, वो मगरमच्छ तत्काल सई नदी के जल में चला गया और वहां से गायब हो गया। हालांकि उसको देखने का और रेस्क्यू करने का प्रयास किया गया वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जो सई नदी के आस पड़ोस के रहने वाले गांव के लोग हैं, उनमें भी भय का माहौल बना हुआ है और लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं बार बार उस ओर निगाह जा रही है और जो आस पड़ोस के गांव बसे हुए लोग हैं उनमें भी इस वक्त काफी भय का माहौल बना है। चूंकि आपको बता दें कि सई नदी स्थित मोहिद्दीनपुर गांव का मामला है, जहां पर लोग जानवर चराने के दौरान मगरमच्छ को देखे। आपको बता दें कि प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो काफी बड़ा मगरमच्छ था और वो सो रहा था और उसके खर्राटे की आवाज सुनने के बाद लोगों की नजर उस ओर गई। आपको बता दें कि लोगों ने बताया काफी भयावह तस्वीरें
देखने को मिली है, ताकि वो जो जानवर था, जो मगरमच्छ था, काफी बड़ा था और लोगों के द्वारा वहां हो हल्ला मचने के बाद वो फिर से पानी में चला गया, जिसके बाद उसके खोजने का प्रयास किया गया है, लेकिन वो अभी तक दिखाई नहीं पड़ा। वहीं आपको बता दें, वन विभाग की टीम के द्वारा बताया गया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा, जरूरत होगी तो और भी फोर्स की व्यवस्था की जाएगी, जिसके बाद उसको पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो स्थानीय लोगों में भय का माहौल है, उसको देखते हुए प्रशासन किस तरह से कदम उठाएगा, मगरमच्छ को कब पकड़ पाएगा। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस। भिलाई में सिख समुदाय में रोष देखने को मिल रहा है। क्या है पूरा मामला, बता रही हमारी संवाददाता सत्या। दुर्ग जिले के खुर्सीपार थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीती रात एक मर्डर हो जाता है, जिसमें कुछ नशेड़ी युवकों के द्वारा एक युवक को दौड़ा करके मारा जा रहा था। वो अपनी बचाव के लिए गुहार भी लगा रहा था, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई और जिसके बाद उसको अधमरा हालत में उस नशेड़ी युवकों के द्वारा छोड़ करके भाग जाते हैं, जिसको फिर परिजनों की सूचना मिलती है और वे लोग उसको लेकर के रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में लेके जाते हैं, जहाँ ले जाते समय उसकी डेथ हो जाती है उपचार के दौरान। और उसके बाद ये मामला तूल पकड़ता है और उसके बाद गुस्साई भीड़ जो कि कुर्सीपार थाने पहुंचती है और पूरे थाने का घेराव कर देती है। दुर्ग जिले में लगातार बढ़ रहे क्राइम के उसको देखते हुए यहाँ लोगों में काफ़ी आक्रोश है और खास करके सिख समाज का, जैसा कि इस लड़के के मृतक के बारे में जानकारी मिल रही है। यह मृतक का नाम जो कि बताया जा रहा है, जो कि जिसके परिवार के लोग गुरुद्वारा बेबे नानक जी प्रबंध कमेटी के प्रधान सरदार कुलवंत सिंह के बेटे मलकी सिंह उर्फ बीरू, जिसकी मौत हुई है। उसके बाद इस मौत के बाद पूरा पंजाबी समाज और सिख समाज काफ़ी गुस्से में है और रोष व्यक्त कर रहा है। और इस मामले को देखते हुए दुर्ग एसपीएम एडिशनल एसपी द्वारा मामले की जांच की जा रही है और अभी मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में आरोपी युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से ये अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए लोगों में काफ़ी आक्रोश है, जिसके लिए कि कानून व्यवस्थाओं पर भी लोगों के द्वारा उंगली उठाई जा रही है कि लगातार यहाँ पे अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता है। तो ये थे मृतक के परिजन जो थाने में पहुंचे और अपना रोष भी व्यक्त कर रहे हैं और लगातार ये मांग कर रहे थे कि मृतक के आरोपियों को जल्दी पकड़ा जाए। दुर्ग पुलिस ने तत्परता दिखाते कुछ घंटे के दौरान ही आरोपियों को पकड़ लिया और उनसे अब पूछताछ जारी है, जो कि विवेचना में पता चलेगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। इंडिया वॉइस के लिए दुर्ग से मैं संध्या। हैदराबाद में CWC की 2 दिवसीय बैठक होगी। बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है, बता रही हमारी संवाददाता स्वीटी दीक्षित। 17 सितंबर को हैदराबाद में CWC कांग्रेस की कमेटी की बैठक होने वाली है और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जब से अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसके बाद से ये पहली बार है कि 2 दिवसीय ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बता दें कि कई चुनौतियां अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने थी, उन्होंने उन चुनौतियों को पार भी किया और अब देखिए आखिरकार लोकसभा चुनाव भी है और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव भी है इस वक्त और ज्यादा बड़ी तो कांग्रेस की 2 दिवसीय हैदराबाद में कमेटी की बैठक हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जब से अध्यक्ष बने हैं तब से ये पहली बार है कि 2 दिवसीय बैठक होने जा रही है। तमाम राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव है, उसके मद्देनजर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। किस तरीके से तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव को साधना है, क्या मंथन होगा, ये इस बैठक के बाद पता चलाएगा। 16 और 17 सितंबर को हैदराबाद में बैठक का आयोजन किया गया। इससे पहले सोनिया गांधी ने, जो कि पूर्व अध्यक्ष है, उनका बयान निकल के सामने आया कि तेलंगाना के लोगों ने हमें पूरी तरीके से सराहना है, हमारे काम को सराहा है और उन्हीं के विश्वास पे हम आगे चलते जाएंगे। उनकी मौजूदगी में, उनके विश्वास के कारण हम इस स्थान पे पहुंचे, आगे भी उनका विश्वास हम नहीं तोड़ेंगे। अब देखना होगा इस बैठक में क्या कुछ निर्णय निकल के सामने आता है। कैमरा पर्सन निकी के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया। रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।